बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फेडरल का। हमने इस लेक्चर में इस चैप्टर में अब तक जो है वो जो बेसिक अमाउंट्स हैं, अमाउंट के यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस किया है। हमने पढ़ा है कि मोल क्या होता है, उसका मास के साथ क्या रिलेशनशिप है और उसको कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर वॉल्यूम क्या होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये सारी क्वांटिटीज एक दूसरे में किस तरह से इंटर कन्वर्ट होती है। आज हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। आज से आगे ऑनवर्ड जितनी भी एग्जांपल्स हैं, अगर हमने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ है और आप पास्ट लेक्चर्स जो हमने 3-4 दिए हैं, 3 उनको सुने, तो इंशाल्लाह आगे वाले न्यूमेरिकल्स या आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स शुरू करने से पहले 2 चीज़ें जो हमारी बुक में भी मेंशन है और हमें पता होनी चाहिए। एक तो मोल रेशो है जो कि नाम से जाहिर है क्या होती है, दूसरा कन्वर्जन फैक्टर है। ये दोनों चीज़ें भी पता होनी चाहिए और इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। मोल रेशो बेटे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम मोल्स कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उनके कोफिशिएंट की रेशो को ही मोल रेशो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये इक्वेशन है, इसमें इसका नाम बेटे होता है प्रोपेन। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन विल रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हिस्सा लेते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, उन तमाम के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी जो रेशो है उसे मोल रेशो कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यानी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तमाम रिएक्टेंट्स और तमाम प्रोडक्ट्स की जो कोफिशिएंट की रेशो है उसे मोल रेशो कहते हैं। उसमें से अगर आपकी मोल रेशो उन 2 चीजों की है जिसमें से एक की क्वांटिटी आपको गिवन है और दूसरे की क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, तो मोल रेशो को ही कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। यानी मोल रेशो तमाम रिएक्टेंट्स और तमाम प्रोडक्ट्स की जो कोफिशिएंट है उनकी रेशो है। लेकिन उनमें से अगर हमें फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि एक मोल की इसके मोल अगर 5 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनेंगे, तो उन 2 चीजों की जो मोल रेशो है जिसमें से एक की अमाउंट हमें गिवन है और दूसरे की अमाउंट हमें फाइंड करनी है, अगर आप स्पेसिफिकली उनकी रेशो लेते हैं तो उसे कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। सो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? द रेशो ऑफ, जहां तक केमिस्ट्री का कंसर्न है उसकी डेफिनेशन है द रेशो ऑफ कोफिशिएंट फाउंड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जाहिर है वो भी उसी की तरह, मोल रेशो की तरह ही कोफिशिएंट की रेशो, बट which can be used to interconvert the amount of any 2 participants। यानी वो जो कन्वर्जन फैक्टर यानी वो जो रेशो है वो इस्तेमाल करते हुए हम एक की अमाउंट से दूसरे की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उन 2 चीजों की रेशो है जिसकी हमें अमाउंट फाइंड करनी होती है और जिसकी अमाउंट हमें गिवन होती है। ये तो केमिस्ट्री के लिए, बट कन्वर्जन फैक्टर एक बड़ी टर्म है बेटे। कन्वर्जन फैक्टर एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल रेशो है जिससे हम कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, आपको पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब ये एक कन्वर्जन फैक्टर है कि किलोग्राम और ग्राम की जो रेशो है वो 1 and 1000 है। ये कन्वर्जन फैक्टर है। अब मैं आपसे कहता हूं 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, आप कहेंगे 10,000 ग्राम। मैं आपसे कहता हूं 500 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, आप उसी रेशो को इस्तेमाल करते हुए कहेंगे 0.5 ग्राम। सो मैथमेटिकली a mathematical relationship which can be used to interconvert any 2 participants। एक इंसान में 2 किडनीज होती हैं, 50 इंसानों में कितनी किडनीज होंगी? 100 होंगी। तो एक रेशो है, एक रिलेशनशिप है 2 चीजों का जिससे आप एक की क्वांटिटी को दूसरे की क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली होगा ये कि पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 चीजों को आपको फोकस करना है। एक वो जिसकी अमाउंट आपको फाइंड करनी है और एक वो जिसकी अमाउंट आपको गिवन है। अगर अमाउंट आपको ये याद रखें कि मास में गिवन है, वॉल्यूम में गिवन है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में गिवन है, तो आपने उसको शॉर्टकट नहीं करना। आप एंट्री टेस्ट में तो शॉर्टकट के लिए हम कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना होता है। तो बेटे आपने करना ये है कि आपने हर क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट करना है।
फिर आपने मोल्स की रेशो लेनी है, यानी ये जो कन्वर्जन फैक्टर होगा ये एक्चुअली मोल्स की रेशो होगी। अगर आपको अमाउंट मास में गिवन है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गिवन है, अगर आपको किसी भी और यूनिट में गिवन है तो मोल में कन्वर्ट करें, फिर आप उसकी रेशो लें, फिर हम उसे कहें। कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ अ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी टू बी डिटरमिन्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी होगी, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहा जाएगा कि फलां चीज के मोल्स कितने बनेंगे, तो जिसके मोल्स या जिसकी अमाउंट पूछी जाएगी उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी इज गिवन। पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट तो ऐसा होगा जिसकी अमाउंट आपको गिवन होगी। अमाउंट का मतलब मोल्स गिवन होंगे, अमाउंट का मतलब मास गिवन होगा। तो जिसकी अमाउंट गिवन है और जिसकी अमाउंट फाइंड करनी, उन दोनों की रेशो। बट ऊपर किसको लिखेंगे, जिसकी अमाउंट हमें डिटरमिन करनी है, नीचे किसको लिखेंगे, जिसकी अमाउंट हमें गिवन है। एक एग्जांपल के जरिए इसको देखते हैं। फर्ज कीजिए कि ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। आपको कहा जाता है कि यू आर प्रोवाइडेड 5 मोल्स, इफ यू हैव 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। सो 5 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। अब आपको गिवन किसकी अमाउंट है, नाइट्रोजन की, आपको फाइंड किसको करना है, अमोनिया को। तो दो चीजें हो गई ना। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है, जिसकी अमाउंट फाइंड करनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिसकी अमाउंट गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, जिसकी अमाउंट गिवन फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय जिसकी अमाउंट गिवन है। सो इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। आप इस तरीके क्वेश्चंस को दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप कन्वर्जन फैक्टर के जरिए फाइंड कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप सवाल कन्वर्जन फैक्टर के जरिए करें, क्योंकि हमारी बुक में कन्वर्जन फैक्टर के जरिए किए गए हैं। दूसरा यूनिटरी मेथड होता है जो मैथमेटिकली आप यूज करते हैं कि इतने मोल में इतने मोल होंगे, इतने हो तो इतने होंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश करें आपके कन्वर्जन फैक्टर वाला मेथड अप्लाई करें। कन्वर्जन फैक्टर जब आपने फाइंड कर लिया तो फिर जिसकी अमाउंट फाइंड करनी होती है, यानी जो डिजायर्ड क्वांटिटी होती है, दैट इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय गिवन। जो मोल्स आपको गिवन, लेकिन गिवन क्या होना चाहिए, मोल्स। अगर मास गिवन है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो आपने लाजमी तौर पे उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर, ये आपके जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, जिसकी अमाउंट आपको फाइंड करनी है, उसके मोल्स आ जाएंगे। फिर आप उन मोल्स को आगे मास में चेंज कर लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज कर लें, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक एग्जाम्पल नंबर 1.1, ये दो मैंने यही सिर्फ एक्सप्लेन की है आज। दो मेथड से बेटे मैं आपको ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ये इक्वेशन दी हुई है कि मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल भी इसे कहते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी कंबशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। इक्वेशन आपको दी हुई है। अब आपको कहा गया है कि अगर आपके पास मिथाइल अल्कोहल के 3.5 मोल्स हों, ठीक है, एक तो अमाउंट इसकी होती है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वो तो इसका कोफिशिएंट। एक अमाउंट, गिवन अमाउंट वो है जो आपको बताई जाए कि इतनी अमाउंट। तो 3.5 मोल्स अगर मिथाइल अल्कोहल के हों, तो दो बातें उसने पूछी हैं। नंबर 1 ये बताएं कि ऑक्सीजन कितनी यूज होगी, नंबर 2 ये बताएं कि वाटर कितना बनेगा। ये दो चीजें आपको बतानी है। जी बेटे, अब जरा ये देखें कि आपको मिथाइल अल्कोहल के मोल्स गिवन है, ऑक्सीजन के और वाटर के फाइंड करने हैं, तो सेपरेटली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं मेथड नंबर 1 बता देता हूं, जो कन्वर्जन फैक्टर वाला मेथड है। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना है। मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल गिवन है, कितने हैं, 3.5। अगर आपको मास गिवन हो तो पहले मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मोल्स आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, ऑक्सीजन के मोल्स। जाहिर है पहले ये फाइंड करेंगे फिर ये फाइंड करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन का और मिथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन फैक्टर क्या है। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है, 3, जिसकी अमाउंट फाइंड करनी है उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिसकी अमाउंट गिवन है उसका कोफिशिएंट, 3/2। तो कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा 3/2। अब फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। लिखेंगे डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। डिजायर्ड हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन क्या है, मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल 3.5। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 3/2। मल्टीप्लाई कर दें जी, आंसर आ जाएगा। कन्वर्जन फैक्टर लिखें
जिसकी अमाउंट फाइंड करनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय जिसकी अमाउंट गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट। फिर आप उसको जो गिवन मोल्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मोल्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से वाटर के मोल फाइंड करने, वही फॉर्मूला होगा। वाटर का और मिथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन फैक्टर अगर निकालें तो वाटर का कोफिशिएंट 4 है, मिथाइल अल्कोहल का 2 है, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, सो डिजायर्ड क्वांटिटी मोल्स ऑफ वाटर हमें फाइंड करने हैं, कन्वर्जन फैक्टर 4/2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो अमाउंट गिवन है 3.5। तो अगर एक से ज्यादा क्वांटिटीज फाइंड करनी है तो हर किसी का कन्वर्जन फैक्टर अलग-अलग होगा। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर को जो मोल्स आपको गिवन है उनसे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मोल्स आ जाएंगे। अगर मोल्स नहीं गिवन, मास गिवन है, तो हमने फॉर्मूला हमें पता है कि मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। आगे वाली एग्जांपल्स में वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मेथड, यूनिटरी मेथड में आपको कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। आपने बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। करना बेटे इसमें आपने ये है कि आपने ये लिख के कि बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेफ्ट साइड पे आपने, अपनी लेफ्ट साइड पे आपने उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखना है जिसकी अमाउंट आपको गिवन है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड। तो गिवन क्या है, मिथाइल अल्कोहल, लेफ्ट साइड। राइट साइड पे आपने उसको लिखना है जिसकी अमाउंट आपको फाइंड करनी है। पहले ऑक्सीजन फाइंड करेंगे, बाद में वाटर, 1 by 1। फिर आपने सबसे पहले जो इनकी रेशियो लिखनी है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, मिथाइल अल्कोहल का कोफिशिएंट क्या है 2 और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है 3। लिहाजा एक यूनिटरी मेथड है कि मिथाइल अल्कोहल के 2 मोल से ऑक्सीजन के 3 मोल बनेंगे। अब आगे आपने मैथमेटिकल वर्क करना है, लोअर क्लासेस में हम पढ़ते रहे कि इसके 2 मोल से इसके 3 मोल्स बनेंगे। इसी हिसाब से इसके 3.5 मोल्स अगर हों तो इसके कितने बनेंगे, 3.5 इसके गिवन, यानी पहले हमने किसकी रेशियो लिखनी है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखी हुई है। बाद में लेफ्ट साइड पे हमें जो अमाउंट गिवन है वो लिख देंगे, राइट साइड पे हमें फाइंड करनी है, उसकी जगह पे x लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2x इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 5.25। यहां भी देखिए यही आंसर आया था 5.25। फिर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वाटर फाइंड करना है, लेफ्ट साइड पे मिथाइल अल्कोहल, राइट साइड पे वाटर। मिथाइल अल्कोहल का कोफिशिएंट देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, वाटर का कोफिशिएंट देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया कि इसके 2 मोल से इसके 4 मोल बनेंगे। अब इसके कितने मोल्स हैं 3.5, तो इसके 2 से अगर 4 मोल बनेंगे तो 3.5 से कितने मोल बनेंगे, x लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगेन 7 मोल आई, यहां भी 7 मोल आई। एक तरीका ये है कि आप कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करें, कन्वर्जन फैक्टर को गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, डिजायर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करें कि इतने मोल से इतने मोल बनेंगे, इतने हों तो इतने बन सकते हैं, वो मैथमेटिकल वर्क है। दोनों तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक हैं, लेकिन कोशिश ये करें बेटा कि आप कन्वर्जन फैक्टर वाला मेथड अप्लाई करें, क्योंकि हमारी बुक में कन्वर्जन फैक्टर वाला जो मेथड है उसके जरिए क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। आपके लिए अच्छे नंबर हासिल करने के लिए कोशिश ये आपने करनी है कि आप अपनी बुक को एग्जैक्ट फॉलो करें। देखिए, अगर ये मेथड अप्लाई करते हैं तो गलत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर बुक के ऊपर से देख के पेपर चेक हो रहा होता है तो फिर जाहिर है उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। सो आपकी प्रायोरिटी कन्वर्जन फैक्टर जो है वो होनी चाहिए। आगे वाली इंशाल्लाह सेल्फ चेक और एग्जांपल्स में हम फर्दर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज आपने सीखना है कन्वर्जन फैक्टर क्या है, मोल रेशियो क्या है, और हमने इसको स्टोइकियोमेट्रिकली अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, थैंक यू।